पहले एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। लास्ट हमने डिसऑनर और बिल स्टार्ट किया था, तो एक बार इसकी रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि इसमें क्या है कि हमारा थोड़ा सा गैप हो गया लंबा। चलो, तो डिसऑनर का मीनिंग क्या था तो देखना, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। डिसऑनर का मतलब होता है जब जो ड्रॉई होता है जिसकी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लाइबिलिटी होती है पेमेंट करने की, वो डिफॉल्ट कर देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिसऑनर। ठीक है, तो याद क्या रखना है कि भाई जब ड्रॉई जो है वो डिफॉल्ट करता है पेमेंट करने में, तब डिसऑनर होगा। ठीक है, इसके बाद डिसऑनर जब करते हैं तो एक उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है किसका? नोटिंग ऑफ बिल का। तो नोटिंग ऑफ बिल का मतलब क्या होता था कि कभी कभी जब डिसऑनर होता है तो जो बिल का होल्डर होता है, जिसके पास बिल पड़ा होता है, वो एक नोटरी पब्लिक के पास चला जाता है और डिसऑनर को नोट करा लेता है। नोट कराने का बेसिकली मतलब क्या है कि एक लीगल एविडेंस बना लेता है कि हाँ ये जो बिल है ये ड्यू डेट पे आके डिसऑनर हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नोटिंग चार्जेस। ठीक है, तो नोटिंग चार्जेस का क्या बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस है कि इट सर्व्स एज एन एविडेंस ऑफ डिसऑनर, कि कल को हमारा ड्रॉई कोई नालायक बंदी करके कुछ झूठ बोल के बच ना जाए अपनी लाइबिलिटी से, तो उसको हम बोलते हैं, मतलब इसलिए हम लोग नोटिंग कराते हैं। ठीक है, तो कोर्ट में हम कल को प्रूव कर सकते हैं कि हाँ भाई बिल हमारा डिसऑनर हुआ था, ये रहा हमारे पास प्रूफ। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जब नोटरी पब्लिक एक सर्विस दे रही है, जब नोटरी पब्लिक एक सर्विस दे रही है नोटिंग का, तो बदले में वो एक छोटी सी फीस लेती है, उस फीस को क्या बोलते हैं? नोटिंग चार्जेस। अब इंपॉर्टेंट बात जो आपको अकाउंटिंग में याद रखनी होगी, क्या? नोटिंग चार्जेस अपनी जेब से कौन पे करता है? पहले तो ये याद रखना है कि भाई अपने पॉकेट से ऐसे नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा नोटरी पब्लिक को? ड्रॉ नहीं, मतलब जिसके पास बिल पड़ा हुआ है ना। अगर बिल ड्रॉ ने रिटेन कर रखा है तो वो ड्रॉर ही पे करेगा। अगर बैंक के पास डिस्काउंट करा रखा है तो बैंक पे करेगा। अगर क्रेडिटर को इंडोर्स कर रखा है तो क्रेडिटर पे करेगा। ठीक है, तो जो बेसिकली बिल का होल्डर है, मैं ये भी कह सकता हूं जिसको बिल के अगेंस्ट पेमेंट ओरिजिनली मिलने वाली थी, वो पे करता है। ठीक है, वो जाके पहले प्रूफ इकट्ठा करता है। तो सबसे पहले पेमेंट की एंट्री, क्योंकि आगे हम बोलेंगे कि भाई नोटिंग चार्जेस की पेमेंट की एंट्री कौन करेगा? होल्डर करेगा। लेकिन एक्चुअल बर्डन किस पे फॉल करना चाहिए नोटिंग चार्जेस का? एक्चुअल बोझ किसके ऊपर आ जाना चाहिए नोटिंग चार्जेस का? जिसकी गलती है, जिसने गलती करी है, जिसकी वजह से हमें नोटिंग करानी पड़ी। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई जो बर्डन है ये ड्रॉई के ऊपर फॉल करता है, अल्टीमेटली ये रिकवर किए जाते हैं ड्रॉई से। इसलिए मुद्दे की बात देखो, नोटिंग चार्जेस एक्सपेंस किसके लिए होगा? एक होता है कि जेब से पे कौन कर रहा है, एक होता है एक्सपेंस कौन मानेगा? अपना ड्रॉई मानेगा। तो कभी भी ड्रॉर, बैंक, क्रेडिटर, इंडोर्सी, कोई भी और पार्टी नोटिंग चार्जेस को अपना एक्सपेंस नहीं मानेगी। एक्सपेंस हमेशा अपनी नोटिंग चार्जेस की कौन मान के चलेगा? ड्रॉई मान के चलेगा। ठीक है, तो ये बात हमने लिखी थी, ये बात हमने डिस्कस करी थी, तो याद आ गई सारी बातें। ठीक है, चलो अब आते हैं हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मेजर डिस्कशन है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है डिसऑनर की। चलिए, तो अब पहले आप मेरे साथ लिखिएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑनर। तो मेरे को पहले याद दिलाओ, हमने लास्ट में डिस्कस किया था जो बिल का होल्डर होता है उसके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, वो बिल के साथ क्या क्या कर सकता है। हमने 4 केस डिस्कस करे थे। 4 केसेस याद हैं क्या? पहला था रिटेन टिल मैच्योरिटी, दूसरा क्या था? डिस्काउंटिंग विद बैंक, ठीक है। तीसरा क्या था? क्रेडिटर को इंडोर्स कर दिया, ठीक है। फिर चौथा क्या था? बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली यही 4 केसेस हमारे बनते हैं और इन्हीं 4 केसेस में हमको अब डिसऑनर की एंट्री भी सीखनी है। यानी कि अगर होल्डर ने बिल रिटेन कर रखा है और फिर तक आगे जाकर डिसऑनर हो जाता है तो क्या एंट्री होगी। अगर बिल डिस्काउंट हो गया था बैंक के पास जाके, उसके बाद डिसऑनर हो जाता है तो क्या एंट्री होगी। अगर बिल इंडोर्स करा था मैंने क्रेडिटर को, उसके बाद डिसऑनर हुआ तो क्या एंट्री होगी। एंड फाइनली
अगर मैंने बिल कलेक्शन के लिए भेजा था बैंक के पास और उसके बाद डिसऑनर हो जाता है तो क्या एंट्री होगी। तो इस प्रकार से हमें कितने केसेस डिस्कस करने हैं डिसऑनर में, 4। ठीक है, तो वही सेम केसेस बनेंगे, लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं, डिसऑनर की। तो केस 1 डाल दो, व्हेन बिल इज रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी। तो देखो बेसिक अकाउंटिंग तो हम पहले डिस्कस कर चुके, मैं वापस से सारी एंट्रीज नहीं डिस्कस करूंगा, अब हम सिर्फ डिसऑनर की बात करेंगे। व्हेन बिल इज रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी, तो भाई यहां पे तो बस वही 2 पार्टीज हैं, कौन सी जैसा कि लास्ट क्लास में करा था, एक तो ड्रॉर और दूसरी पार्टी कौन है, ड्रॉई। तो भाई ड्रॉर क्या एंट्री करेगा इस केस में डिसऑनर की, और ड्रॉई क्या करेगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, देखो ड्रॉर एंट्री करेगा, देखना पहले सिंपल वाली बात, ड्रॉर ने अपने पास बीआर रिकॉर्ड करके रखा था, याद है, पुरानी एंट्रीज याद रहनी चाहिए तब आसान होगा। ड्रॉर ने पहले बीआर रिकॉर्ड करके रखा था, अब वो बीआर तो चला गया, अब उसके अगेंस्ट पैसे नहीं मिलेंगे, तो बीआर जाने के लिए वो क्या करेगा, बीआर को क्रेडिट कर देगा। ठीक है, और मैंने क्या बोला था, नोटिंग चार्जेस अपनी जेब से कौन पे करता है, होल्डर पे करता है। तो यहां पे जब बिल मैच्योरिटी तक रिटेन कर रखा है तो अपनी जेब से कौन पे कर रहा होगा नोटिंग चार्जेस, ड्रॉर कर रहा होगा। तो पेमेंट दिखाने के लिए वो अपने पास या तो कैश से पे कर रहा होगा या बैंक में से पे कर रहा होगा, जैसे भी कर रहा होगा, बट बेसिकली पे कर रहा होगा वो, तो टू कैश बैंक। और ये सारा पैसा वो किससे रिकवर करेगा, ओरिजिनल बीआर का पैसा भी और प्लस जो उसने नोटिंग चार्जेस भी पे करी है, किससे रिकवर होंगे, ड्रॉइंग से। तो किसको डेबिट कर देगा, ड्रॉइंग को, बस खत्म। ठीक है, यहां लिख लेते हैं, या तो ओरिजिनल बीआर का अमाउंट होगा, यहां लिख लो एनसी, एनसी मतलब नोटिंग चार्जेस। ठीक है, चलो यहां भी लिख लेते हैं, यहां आएगा बिल अमाउंट। ठीक है, अच्छा अब कोरिस्पॉन्डिंगली ड्रॉई क्या एंट्री करेगा, ड्रॉई के पास एक बिल्स पेबल की लाइबिलिटी रिकॉर्डेड थी पहले, अब वो खत्म हो गई। ठीक है, और मैंने क्या बोला था, नोटिंग चार्जेस का एक्सपेंस कौन मानता है अपने लिए, हमेशा हमेशा ड्रॉई का एक्सपेंस है। तो अपने पास वो नोटिंग चार्जेस का एक एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करेगा, अब ये सारा पैसा वो किसको देगा, ड्रॉर को देगा। तो वही बात हो गई, यहां आ बिल का अमाउंट और यहां पे आ गए नोटिंग चार्जेस। सिंपल, बस खत्म। केस 1 में इतनी होगी डिसऑनर की एंट्री। चलो, तो लॉजिक के साथ समझना हमको, मैंने आपको पहले भी बताया था भाई रटना नहीं है हमको। केस 2 था व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक, जब हमने बिल डिस्काउंट कर रखा था बैंक के पास और फिर बिल डिसऑनर हो गया। तो यहां पे भी भाई वही है, 2 किताबों में एंट्री देखनी है हमको, एक ड्रॉर की किताब में और ड्रॉई की किताब में। यहां थोड़ी सी जगह ज्यादा लेंगे, तो सेम अगेन ड्रॉर एंड ड्रॉइंग। ठीक है, बैंक की किताबों में आपको कभी एंट्री ऐसे करने की जरूरत पड़ती नहीं है, सही बोलूं तो बैंक की किताब में मैं कुछ नहीं डिस्कस करूंगा, यही 2 किताबों में हमें को एंट्री समझनी है। तो पहले सिंपल बात करेंगे, ड्रॉइंग क्या एंट्री करेगा आपके हिसाब से, ड्रॉइंग, ड्रॉर के बाद अभी करेंगे, ड्रॉइंग क्या एंट्री करेगा, ड्रॉइंग करेगा लेकिन डिसऑनर की तो एंट्री करेगा, लेकिन वही एंट्री करेगा जो ऊपर करी थी, सेम एज केस 1। तो हम याद होगा आपको, जब बिल डिस्काउंट होता था तो हमने क्या बोला था, ड्रॉई कोई स्पेसिफिक उसकी एंट्री नहीं करता था, याद है, हमने नो एंट्री लिखी थी।
तो यहां पे कोई अलग एंट्री तो करेगा नहीं ड्रॉई, क्योंकि उसने डिस्काउंटिंग की भी कोई अलग एंट्री नहीं कर रखी थी। हाँ, जो बिल डिसऑनर हुआ है उसकी एंट्री वो नॉर्मली करेगा जैसे केस 1 में। ठीक है, तो यहां पे ड्रॉई की किताब में कोई डिफरेंट या नई एंट्री नहीं है, सेम एंट्री है केस 1। लेकिन ड्रॉअर क्या एंट्री करेगा? ड्रॉअर की किताब में असली काम करना है आपको। वही बात देखो, सबसे पहले तो वही ऊपर जैसे हमने जिस रीजन से ड्रॉई के अकाउंट को डेबिट किया था केस 1 में, यहां पे भी वो ड्रॉई को डेबिट करेगा। लेकिन अब वो क्रेडिट किसको करेगा? बीआर तो क्रेडिट करेगा नहीं, क्योंकि बीआर तो उसके पास पहले से जा चुका था डिस्काउंटिंग के टाइम पे। तो अब वो क्या करेगा? अब यहां पे देखो मैं बताता हूं होता क्या है। जब बिल डिस्काउंट कराते हैं और उसके बाद बिल डिसऑनर होता है, तो बैंक क्या करती है? बैंक जो ड्रॉई है उसके अकाउंट से पैसा काट लेती है बिल का, इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, क्योंकि नोटिंग चार्जेस जेब से किसने पे करे होंगे? नोटरी पब्लिक को, बैंक ने करे होंगे ना, क्योंकि बिल किसके पास था? मैं कितनी बार बोल चुका, होल्डर पे करता है। होल्डर कौन था बिल का? बैंक था ना जब डिस्काउंट कराया था। तो बैंक ने अपनी जेब से नोटिंग चार्जेस पे कर रखा होगा। तो अब बैंक क्या करेगा? ड्रॉई के अकाउंट से बिल का अमाउंट तो रिकवर करेगा ही करेगा, साथ साथ नोटिंग चार्जेस भी काट देगा। और वही अमाउंट अल्टीमेटली ड्रॉअर किससे रिकवर करेगा? ड्रॉई से करेगा। तो इसलिए इसकी एंट्री होती है ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और इसमें अमाउंट याद रखना है, अमाउंट आता है इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। तो ऐसे लिख देते हैं, इसमें टोटल अमाउंट आएगा बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। चलो तो ये लिख लो आप, सिंपल लिख लिया। ये भी लिख लिया ना, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। भूलना नहीं है बात आपको। आपको चारों केसेस में पता होना चाहिए कि नोटिंग चार्जेस किधर आएगा। केस 3, केस 3 क्या था? व्हेन बिल इज इंडोर्स्ड टू क्रेडिटर। तो पहले तो भाई इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, हाँ, तो पहले ड्रॉइंग की बात करेंगे। ये हमारी मेन पार्टीज रहती है हमेशा। चलो ड्रॉइंग, तो देखो ड्रॉइंग तो मैं आपको समझ ही आ गया होगा, मैं आपको जबरदस्ती लिखवा रहा हूं ताकि आपको याद रहे। यहां पे भी लिखना है आपको सेम एज केस 1। अगेन सेम रीजन से यहां पे भी कोई अलग एंट्री तो नहीं होगी। ड्रॉई तो अपनी वही घिसी पीटी एंट्री करेगा। याद दिलाओ मुझे, क्या एंट्री करी थी हमने ड्रॉई की किताब में केस 1 में डिसऑनर की? बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट। बस यही एंट्री चलती रहेगी ड्रॉई की किताब में हर केस में। ठीक है, अच्छा अब ड्रॉअर क्या एंट्री करेगा? ड्रॉअर क्या एंट्री करेगा? देखो ड्रॉअर ड्रॉई को तो डेबिट करेगा ही करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली बिल डिसऑनर हुआ है तो ड्रॉई से ही लेने वाला है। क्रेडिट किसको करेगा? अब वो करता है इंडोर्सी को। ठीक है, और अमाउंट सेम, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, क्योंकि लॉजिक वही है। जब मैंने इंडोर्स करा था और वो फिर डिसऑनर हो गया, तो नोटिंग चार्जेस अपनी जेब से किसने पे करे होंगे? अब इंडोर्सी ने पे करे होंगे। तो अब इंडोर्सी कहेगा लाओ बिल का अमाउंट तो तुम मुझे दो ही दो, साथ में नोटिंग चार्जेस भी दो। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, थोड़ी अगर आप गहराई से सोचोगे तो समझ आएगा। मैंने टू इंडोर्सी करा, तो मैंने इंडोर्सी की तरफ एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर दी, कितने अमाउंट की? बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस की। एंड कोरिस्पॉन्डिंगली मैंने ड्रॉई से एक अमाउंट रिकवर कर लिया कि भाई ये अब अमाउंट मैं तेरे से लूंगा ड्रॉई, तो ये मैंने एक एसेट क्रिएट कर लिया। तो अल्टीमेटली जहां जहां मैं ड्रॉई को डेबिट कर रहा हूं, मैं एक एसेट बना रहा हूं अपने पास। और इस केस में मैंने इंडोर्सी को क्रेडिट किया हुआ है, क्योंकि मैंने इंडोर्सी की तरफ एक अपनी लाइबिलिटी बना दी। तो एक एसेट बन गया, एक लाइबिलिटी बन गया सेम अमाउंट का, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। ठीक है, तो ये केस भी डन हो गया। अच्छा, इसमें जैसे कि आपने बोला 3 पार्टीज हमारी होती हैं, तो स्टार डाल के ये भी लिख लेते हैं कि इंडोर्सी क्या एंट्री करेगा इन द बुक्स ऑफ
इंडोर्सी। इंडोर्सी क्या एंट्री करेगा? देखो तो इंडोर्सी कहेगा कि मेरे को किससे पैसा मिलेगा? इंडोर्सर से, जिसने इंडोर्स करा था, या मेरे केस में ये ड्रॉर ही हो गया। ठीक है। अच्छा, जब बिल इंडोर्स हुआ था तो आपको अगर याद होगा तो हमने इंडोर्सी की किताब में बीआर अकाउंट डेबिट किया हुआ था। ठीक है। अब वो बीआर चला गया तो बीआर अकाउंट को क्रेडिट कर देगा वो। और मैंने बोला जब बिल इंडोर्स कर रखा है तो नोटिंग चार्जेस कौन पे कर रहा है? इंडोर्सी पे कर रहा है। तो इंडोर्सी अपनी जेब से नोटिंग चार्जेस भी पे कर देगा। होल्डर यही है बिल्कुल। तो यहां आ गया बिल का अमाउंट, यहां आ गया नोटिंग चार्जेस। ठीक है, लिख लिया? बस इतना है काफी। और केस 4 क्या था? यस, लास्ट लिख लो केस 4, व्हेन बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन। When bill is sent for collection. In the books of drawer or in the books of drawing. तो अब ड्रॉइंग की बुक्स में तो मैं फॉर्मेलिटी के लिए बस लिखवा रहा हूं, लेकिन अब आपको समझ आ गया ड्रॉइंग तो वही एंट्री करेगा, सेम एज केस 1। ठीक है। तो ड्रॉइंग की बुक्स में तो बस सेम एज केस 1 लिख देते हैं। ड्रॉर क्या एंट्री करेगा? वो तो हम ऑलरेडी डेबिट कर रहे थे ना हमने, रिवाइज नहीं करते बाबू। जब बिल कलेक्शन के लिए भेजा था तो देखो क्या एंट्री लिखी थी, चेक करो। टू बी आर। और अब जब डिसऑनर हो रहा है तो दोबारा से बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट क्यों होगा? अब वो जो डेबिट कर रखा था उल्टा उसको क्रेडिट करोगे ना, बिल चला गया ना। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा और नहीं तो रटना पड़ेगा, दोनों में से एक चीज करनी पड़ेगी, नहीं तो फंस जाओगे ऐसी जैसा भी फंसे। यही मैं आपको कह रहा था, अगर लॉजिकली नहीं सोच पा रहे तो रट लो, लेकिन कर लो। अब आपके टिप्स में होनी चाहिए सारी एंट्रीज, याद रखना आज के बाद। ठीक है। तो एनीवे ड्रॉई अकाउंट को तो देखो डेबिट करना ही करना, ये कॉमन चीज चल रही है, आपने नोट कर लो। आप चारों केसेस में ड्रॉई को हम डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि भाई चारों केसेस में हम ड्रॉई से पैसा रिकवर करने वाले हैं। ठीक है। फर्क हो रहा है क्रेडिट में। तो यहां हमने क्योंकि पहले ड्रॉप बिल सेंड फॉर कलेक्शन को डेबिट कर रखा था, तो अब क्योंकि बिल चला गया तो अब मैं इसको क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है। तो इसमें तो आ गया बिल का अमाउंट। और टेक्निकली जब मैंने बिल कलेक्शन के लिए भेजा था तो होल्डर अभी भी मैं ही था, बैंक होल्डर नहीं था। बैंक के पास तो मैंने कस्टडी दी थी, याद होगा आपको, सिर्फ मैंने कस्टडी दी थी। होल्डर टेक्निकली मैं था। तो अब क्या होगा, नोटिंग चार्जेस अभी भी कौन? मैं ही पे करूंगा। ठीक है, ड्रॉर ही पे करेगा। तो नोटिंग चार्जेस के लिए टू कैश है बैंक, ये आ गया नोटिंग चार्जेस, खत्म। यही एंट्रीज हैं आपकी सारी डिसऑनर की। तो चारों केसेस में आपको डिसऑनर की एंट्री याद रखनी है। चलो तो नोट कर लो। लिख लिया? तो
तो फटाफट से एक बार क्विक रिकैप कराओ मेरे को। जर्नल एंट्रीज, पहला केस, जब बिल रिटेन होता है टिल मैच्योरिटी तो ड्रॉर के एंट्री करेगा। बोलो, मुंह से बोलो, ड्रॉ इज अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, टू कैश या बैंक अकाउंट। टू बीआर में तो अपना नॉर्मल बिल का अमाउंट ही आता है हमेशा, और कैश या बैंक में नोटिंग चार्जेस। ड्रॉई क्या एंट्री करेगा? बिल पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर्स अकाउंट। ठीक है, हाँ करेक्ट, क्योंकि ड्रॉर को देगा। नेक्स्ट, जब बिल डिस्काउंट कराया था बैंक के पास तो ड्रॉर क्या एंट्री करेगा? ड्रॉई अकाउंट डेबिट। हर केस में ड्रॉई को डेबिट करना है, चाहे ऐसे याद रख लो, हर केस में ड्रॉई विल बी डेबिटेड। और यहां पे क्रेडिट किसको करोगे? बैंक को, टू बैंक। ठीक है, और यहां पे बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। ड्रॉई की किताब में एंट्री क्या होगी? सेम एज केस वन, बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर अकाउंट। ठीक है, रुको पहले हम इसका इतना खत्म करो पहले। जब बिल इंडोर्स कराया हमने क्रेडिटर के पास तो ड्रॉर के एंट्री करेगा? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सी अकाउंट, अमाउंट में वही बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, और ड्रॉई अपनी वही एंट्री करेगा, बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर्स अकाउंट। और इस केस में एक अलग से इंडोर्सी की किताब में एंट्री भी हमने डिस्कस करी। इंडोर्सी क्या एंट्री करेगा? इंडोर्सर अकाउंट डेबिट या फिर ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट टू कैश या बैंक अकाउंट। कैश बैंक को दिखाएगा कि वो नोटिंग चार्जेस पे कर रहा है। और लास्ट केस, जब बिल कलेक्शन के लिए भेजा तो क्या एंट्री होगी? ड्रॉर की किताब में ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, जिसमें बिल अमाउंट आ गया, टू कैश या बैंक जिसमें नोटिंग चार्जेस आ गया। और ड्रॉई की बुक्स में तो वही एंट्री चल रही है, क्या? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर्स अकाउंट। हाँ